नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो इस साल का 2026 का यूपीएससी ने अपना पेपर ले लिया है। इससे ना मेरे को एक चीज याद आ रही है। मेरा ना एक गांव में एक दोस्त था। उसका ना वो जनरली बैटिंग करने आता था ना, अपना बैट लेके आता था और वो कहता था कि यार मैं आउट नहीं हो रहा क्योंकि मेरा बैट है, और अगर मैं आउट हो गया ना तो मैं बैट लेके चला जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है ना यूपीएससी कई बार ऐसे ही बिहेव करती है। मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस इतना छोटा रखा हुआ है, शायद इसीलिए रखा हुआ है कि एथिक्स की केस स्टडी पूछ लें प्रीलिम्स के पेपर में। और प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि एथिक्स की केस स्टडी आप पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसा आपने मेंस में लिखा हुआ है कि आप केस स्टडी पूछ सकते हैं, है ना, वैसे आप प्रीलिम्स में भी लिख सकते हैं कि हम केस स्टडी पूछ सकते हैं ताकि बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करें। पर यूपीएससी माई बाप है, उसको कौन बताए। ठीक है, तो देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो मुझको लग रहा है कि एथिक्स की केस स्टडी की थीम्स पे डिराइव्ड हैं। अगर आपने एथिक्स के पेपर पढ़े होंगे, है ना, पिछले साल के पेपर देखे होंगे, तो यू विल सी कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी थीम से रिफ्लेक्ट होते हैं। देखिए, मिस्टर एक्स सीनियर ऑफिसर वाज ओवरसीइंग ए क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग ए पेंडेमिक and he found that a private service provider responsible for vaccine distribution was compromising on the quality to make profits। और काफी इमेंस प्रेशर था टू मैनेज द इश्यू ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट। और उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच ही लर्न ड्यूरिंग द वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिकली तो फर्जी आपका कॉन्टैक्ट सेट किया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, जिसको इन्होंने फॉलो किया है। तो ये आपके एथिक्स में पढ़ाया ही जाता है, आपको बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हो, तभी तो एथिकल इश्यूज आते हैं, एथिकल डिलेमा आते हैं। तो एथिकल प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे बताने हैं। सिमिलरली आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इन ए मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट्स वेयर बोथ इकोनॉमिक कॉम्पिटिशंस एंड हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस फ्रीक्वेंटली लेड टू कम्युनिटी टेंशंस की ऑलरेडी हिस्ट्री रही है कम्युनिटी टेंशंस की, और वहां पे एक लैंड एलोकेट करनी है वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के लिए जो ट्राइबल हेमलेट के पास है। और वो जो जमीन है वो वहां के जो स्थानीय ट्राइबल्स हैं उनको वो सेक्रेड नजर आती है, पवित्र नजर आती है, और इस वजह से काफी ज्यादा फ्लैश पॉइंट्स हैं। तो अब एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल यू आर टास्क विद रिजॉल्विंग द सिचुएशन थ्रू मीडिएशन इंश्योरिंग सस्टेनेबल आउटकम। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे रेजोल्यूशन प्रोसेस को। और अगर आपको याद हो तो सिमिलर केस स्टडी यूपीएससी पूछता है जहां पे मल्टीपल इंटरेस्ट आपस में कंपीटिंग होते हैं, है ना। ट्राइबल्स के इंटरेस्ट एक तरफ हैं, इंडस्ट्री के जो इंटरेस्ट हैं वो एक तरफ हैं। ऐसे ये केस स्टडी आई थी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को लेके, जहां पे जो लोकल लोग थे, है ना, वो पॉल्यूशन के खिलाफ थे। वहीं कुछ लोग चाह रहे थे कि वो जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो कंटिन्यू करें क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात है। आज मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि यूपीएससी केस स्टडी ऐसे देता है और फिर आपसे मल्टीपल ऑप्शंस देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वाला आप चूज करेंगे या कौन से ऑप्शन से आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी होगी, है ना, डिसीजन मेकिंग की। सिमिलरली आप इस वाली केस स्टडीज को देखिए। ठीक है, मिस्टर एक्स इज ए मिडिल लेवल सिविल सर्विस ऑफिसर वर्किंग इन द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और रिसेंटली शी वाज इन्वॉल्व्ड इन अप्रूविंग ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और एक न्यू कम्युनिटी पार्क है जो बनने जा रहा है। एंड ड्यूरिंग द अप्रूवल प्रोसेस शी रिसीव्ड ए पीस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कि जो एक शॉर्टलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी हिस्ट्री रही है पुअर वर्कमैनशिप की, मतलब वो खराब काम करते रहे। ऑल्दो नथिंग इलीगल हैज बीन प्रूवन। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप इसको डिस्क्लोज मत करिए प्रोजेक्ट कमिटी को, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट को डिले भी होगा और सिटी की रेपुटेशन खराब होगी। एग्जैक्ट सेम आर्गुमेंट आपको यूपीएससी कई केस स्टडी में मिल जाएगा कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आप उसको देख रहे हैं, और जब आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो वहां पे आपने रॉन्ग डूइंग नोटिस करी, उस रॉन्ग डूइंग को आपने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया और सीनियर्स ने एग्जैक्ट आर्गुमेंट दिया कि यार आप ये मत करिए क्योंकि रेपुटेशन खराब होगी। वो तो उन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो ये कई बार ये वाली चीजें भी ऐड होती हैं कि आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, मिनिस्टर आपके फेवर में रहेगा, या आपके खिलाफ फेक सेक्सुअल हरासमेंट का केस आपके खिलाफ लग जाएगा। वो वाली बातें भी यहाँ पे लिखी हुई होती हैं। और अब पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग शुड मिसेज एक्स डू। तो वही है, ऑप्शंस आपको दे दिए और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या करना चाहिए। तो आप देखिए कि ये जो केस स्टडीज का पैटर्न है ना, ये यूपीएससी पहले पूछता था। आपके सीसेट के पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते थे जो डिसीजन मेकिंग के होते थे और जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते थे, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं, लेकिन काफी सालों से यूपीएससी ने वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जो पहले सीसेट में यूपीएससी पूछता था, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। लेकिन अब इस थीम ने वापसी करी है आपके प्रीलिम्स के पेपर में। मतलब वही है कि कोई चीज को डिफिकल्ट बनाना हो ना तो एक तरीका ये होता है कि अनप्रिडिक्टेबल कर दो। मतलब आप मुझसे पर्सनली पूछें तो ऐसा तो कोई आपत्ति है नहीं इस चीज में कि भाई मेंस के में आप दिया हुआ है सिलेबस में तो आपको पढ़ा होना चाहिए था और इसलिए प्रीलिम्स में पूछ लिया, और वैसे भी नॉलेज एप्लीकेशन डिमांड करती है। पर मेरी आपत्ति यार इस चीज में है कि हम नोटिफिकेशन को प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको थोड़ा वाइड ही क्यों नहीं बना देते, उसको इतना नैरो क्यों रखा हुआ है, क्यों आप थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दायरा नहीं बना देते, तो ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, है ना, उनकी भी थोड़ी सहूलियत हो जाए।
थोड़ा यूपीएससी का एंटी कोचिंग स्टैंड होता है। मुझे लगता है कि यार ये जो एंटी कोचिंग का स्टैंड है ना, ये कहीं ना कहीं यूपीएससी मतलब इसको कई हद तक कंट्रोल कर सकता है अपने ही अच्छे काम करके, है ना। जैसे बताता नहीं है कि कॉपी कैसे चेक होती है, मॉडल आंसर क्या होते हैं, है ना। तो वह यूपीएससी कुछ बताना चाहिए। जितना इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास होगा उतनी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कम होगी एग्जाम के प्रोसेस को लेके। तो ये मुझे लगता है, बट ठीक है, अब यूपीएससी तो माई बाप है, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। और आप भरोसा नहीं करेंगे कि ये यही चीज मैं कल डिस्कस कर रहा था, मैं डॉक्टर शिवन से बात कर रहा था कि फ्लेवर्स शायद, है ना, वो कह रहे थे कि यार काफी टाइम हो गया, शायद चेंज करने की जरूरत है। मेंस की हम बात कर रहे थे, तो ये बात हो रही थी शायद हर पेपर में केस स्टडी डाली जाए, है ना, ऐसा करके इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट पेपर रखा जाए। तो प्रीलिम्स में केस स्टडी इन्होंने पूछ ली, तो यूपीएससी की माया है। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेपर काफी लेंथी है और थोड़ा सा ऑब्सक्योर चीजें पूछी हुई हैं, काफी फैक्चुअल भी काफी जगहों पे बनाया गया है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। ये वीडियो तभी देखिएगा अगर आप प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, है ना। तो बस एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यही यूपीएससी का नियम है। मुझे लग रहा है कि इट इज पर्सनैलिटी टेस्ट की तरह होता जा रहा है कि आपकी जो कामनेस है वो चेक करता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली सब क्वेश्चन सबके लिए ही होंगे, तो जीरो सम गेम तो है ही वहां पे। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलेंगे एक डिटेल वीडियो में जिसपे इन चीजों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।